Hi everyone. Hi everyone. Hope you all are doing good and safe at your places. So in next few minutes we are going to start our live session. जैसे आप सबको पता है कि लाइव का हमारा जो टॉपिक था वो भी हमने आपसे ही पूछा था स्टोरीज में. तो हमने पोलिंग की थी. हमने उसमें पोलिंग की थी और उसका रिजल्ट ये था, हमने दो ऑप्शंस दी थी. फाउंडेशन पे आप आज का लाइव डिस्कशन चाहते हो या आप चाहते हैं कंटूर पार्ट के ऊपर. तो सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमें आई है फाउंडेशन के लिए कि सबको वही चाहिए कि आप फाउंडेशंस कैसे पिक कर सकते हो. राइट फाउंडेशंस आपने कैसे पिक करना है और कैसे अप्लाई करना है. तो फाउंडेशंस के ऊपर जो भी हमारे पास थ्योरी थी, जो प्रैक्टिकल नॉलेज थी, वो सब हमने जॉट डाउन कर दिए यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे एंड यहाँ पे क्यू कार्ड पे. सो टुडे वी विल डिस्कस ऑन दैट. बिफोर वी स्टार्ट द सेशन एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं उसे स्टार्टिंग 5-7 मिनट्स के लिए प्लीज होल्ड पे डालें. पहले आप टॉपिक देख लें कि क्या हम डिस्कशन कर रहे हैं, क्या आपको बता रहे हैं. गोल्डी क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक फाउंडेशन. आफ्टर दैट फिर आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो उसी वक्त हम लोग रिजॉल्व करेंगे, उनको हम आंसर करेंगे. सो होप आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे एंड वी कैन स्टार्ट आवर सेशन इन फ्यू मिनट्स. लेट्स वेट फॉर फ्यू मोर पीपल टू ज्वाइन, क्योंकि फिर सबका सेशन रह जाता है. कोई लेट ज्वाइन करता है, किसी के 4 कब बजते हैं, किसी के 5 मिनट बाद बजते हैं. डेफिनेटली टाइमिंग्स का फर्क होता है, तो उनका लॉस ना हो, क्योंकि ये रिपीट नहीं होगा जो एक बार सेशन हो चुका है, और ना ही ये पोस्ट होगा कहीं पे, ना ये सेव होगा. तो दिस इज अ लाइव ओनली. एंड बहुत लोगों की क्वेरीज आ रही है कि उनको सेल्फ मेकअप के बारे में पूछना है, तो उसके लिए हमने स्टोरीज भी डाली थी. ये कस्टमाइज्ड होगा सेशन हमारा सेल्फ मेकअप का. दिस इज 1-to-1, जिसमें आपको आपके फेस के अकॉर्डिंगली, आपकी लुक्स के अकॉर्डिंगली, आपके स्किन के अकॉर्डिंगली हम बताएंगे क्या सूट करेगा और आपको प्रैक्टिस करवाएंगे. इसमें हम आई थिंक 3 लुक्स करवा रहे हैं. यस, इसमें हम 3 लुक्स करवा रहे हैं, डेली बेसिस पे करवा रहे हैं. आपको आईलैशेस की एप्लीकेशंस बता रहे हैं, और सारी लड़कियां, जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं और पॉजिटिव फीडबैक दिया उन्होंने. और उनकी पिक्चर्स भी हम स्टोरी में डाल रहे हैं, बिकॉज पीपल दे हैव अ रॉन्ग नोशन कि 3 डेज में सेल्फ मेकअप हो जाता है. तो इजीली हो जाता है, बहुत इजीली. हमारे सभी स्टूडेंट्स ने 3 डेज में सेल्फ मेकअप किया है और काफ़ी अप्रिशिएट भी किया है उस चीज़ को. तो जिसको सेल्फ मेकअप करना है तो वो हमें डीएम कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जैसे भी आप कांटेक्ट करना चाहते हैं. इन पर्सन आप आके मिलना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू डू सो. और आप अपने आप आके यहाँ पे एनरोल करवा सकते हो. सो इन नेक्स्ट मे बी 1 or 2 मिनट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर लाइव सेशन, जो कि हमारा टॉपिक है फाउंडेशन के ऊपर. सो प्लीज हरी आप थोड़ा सा जल्दी आप एक बार ज्वाइन करें. यस, आज का हमारा टॉपिक है राइट फाउंडेशन. आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हो और कितने टाइप की फाउंडेशंस होती हैं, उनमें से आपने कौन सा फाउंडेशन आपकी स्किन के लिए पिक करना है, तो वो सारी डिटेल हम आपको यहाँ पे बताएंगे. सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट द सेशन नाउ. यस, वी कैन स्टार्ट. राइट. तो सबसे पहले जब भी फाउंडेशन माइंड में आता है, गोल्डी आपको क्या लगता है क्या क्वेश्चंस आते होंगे गर्ल्स के माइंड में? सबसे पहले तो गर्ल्स के माइंड में यही क्वेश्चन आता होगा कि हमें फ्लॉलेस लुक चाहिए, ठीक है, उसके लिए. बट आपको ये पता नहीं होता कि आपकी स्किन कैसी है और आपको किस टाइप का फाउंडेशन चाहिए. डे के लिए कैसा फाउंडेशन चाहिए और नाइट के लिए कैसा फाउंडेशन चाहिए. तो क्या ऐसा है कि आपकी स्किन पे फाउंडेशन ए यूज हो रहा है और वही मेरी स्किन पे भी यूज होगा? वैसे तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि जो फाउंडेशन मेरी स्किन के लिए मतलब एप्ट है वो आपकी स्किन के लिए भी एप्ट हो. इसमें काफ़ी फैक्टर्स होते हैं. आपका स्किन टाइप है, आप कवरेज कैसी चाहते हो, आपकी स्किन में कितनी कवरेज की ज़रूरत है, डिस्कलरेशन कैसे है, स्किन आपकी कैसे रिएक्ट करती है, वेदर कैसा है. सो दैट मीन्स ये सारी क्वेरीज हमारी जो अभी हमारा सेशन होगा उसमें हम कवर करेंगे. यस, हम Right? आपकी सारी क्वेरीज इसमें कवर करेंगे. सो जो मेजर क्वेश्चन सभी के होते हैं माइंड में, तो वो ये होता है कि फाउंडेशन अप्लाई कैसे करना है. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू अप्लाई फाउंडेशन. आप अप्लाई करने के लिए फाउंडेशन को आप फिंगर्स भी यूज कर सकते हैं, आप ब्रशेस भी यूज कर सकते हैं, आप स्पॉन्ज भी यूज कर सकते हैं, आप ब्यूटी ब्लेंडर भी यूज कर सकते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अगर आप ब्यूटी ब्लेंडर से करेंगे तो फाउंडेशन ज्यादा अच्छी अप्लाई होगी या ब्रश से करेंगे तो अच्छी नहीं होगी. एग्जैक्टली देखो, वो डिपेंड करता है आप फाउंडेशन कैसा यूज कर रहे हैं, फाउंडेशन का टेक्सचर कैसा है, उसकी ब्लेंडिंग आपने कैसे करनी है. तो एज पर द फाउंडेशन टेक्सचर आपके जो एप्लीकेटर्स हैं वो चेंज हो जाते हैं, जस्ट लाइक ब्रश है, स्पॉन्ज है या आपका ब्यूटी ब्लेंडर है. राइट.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आता है जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि विच इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ड्राई स्किन, विच इज द बेस्ट फाउंडेशन फॉर ऑयली स्किन। मुझे लगता है जितने भी अब तक हमारे लाइव सेशन हुए हैं ये क्वेश्चन जो है रिपीटेडली आता है कि ऑयली स्किन पे क्या यूज करेंगे, ड्राई स्किन पे हम क्या यूज करेंगे। सो इसका आंसर देने के लिए बिफोर वी शुड नो कि फाउंडेशंस का थोड़ा सा और ब्रीफ में कि फाउंडेशंस क्या होती हैं, टाइप ऑफ फाउंडेशन। यस, तो सबसे पहले हम लोग इसकी थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे आपके साथ and then we'll come to the answer. The third is liquid or powder foundation, which is better. अगर हमें पता होगा कि liquid होता क्या है, अगर हमें पता होगा कि powder होता क्या है, तभी हम लोग इस चीज को फिगर आउट कर सकते हैं कि इनमें से बेस्ट क्या है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे। ये वो क्वेश्चंस है जो सबके माइंड में अराइज होते हैं जनरली। देन कैन वी यूज सीसी बीबी क्रीम्स इंस्टेड ऑफ फाउंडेशन। ये भी बहुत लोग क्वेश्चन पुट करते हैं कि मेरी स्किन सेंसिटिव है, मैंने कभी जिंदगी में कभी लाइफ में मैंने फाउंडेशन नहीं यूज किया, तो मैं सीसी करूं, मैं बीबी करूं। एक नया कॉन्सेप्ट आया है जो कि होता है डीडी क्रीम। अब वो क्या होता है, अगेन वील डिस्कस इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ओनली, वील टेक अ वेरी शॉर्ट टाइम इन दिस। लास्ट क्वेश्चन इज फाउंडेशन फिनिशिंग। फाउंडेशन की फिनिश, उसकी लुक कैसी होनी चाहिए। कुछ लोगों को जैसे मैट फिनिश पसंद है और कुछ लोगों को ड्यूई मेकअप पसंद है, कुछ लोगों को ल्यूमिनेसेंट पसंद होता है। अब वो ग्लोई चाहिए, आपको मैट चाहिए, वो कैसे पता लगेगा। अगेन आपकी फाउंडेशन क्या है, कौन सी टाइप है, आपकी स्किन कैसी है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो नाउ वी आर बिगिनिंग विद द सेशन। तो द फर्स्ट पार्ट इज टाइप ऑफ फाउंडेशन। फाउंडेशन कितनी तरह की होती है। वैसे तो देयर आर लाइक कोई 7 टाइप ऑफ कहता है, कोई 11 टाइप ऑफ कहता है, लेकिन इंडियंस के अकॉर्डिंगली अगर हम अपनी स्किन टाइप देखें, एशियन रेस की देखें, तो हमारी फाउंडेशन 4 टाइप्स हैं। लिक्विड है, क्रीम है, पाउडर है एंड टिंटेड ऑयल है। मैं चाह रहा हूँ कि आपको एक एक सैंपल दिखाता हूँ, आपको थोड़ा सा वहीं से हिंट हो जाएगा कि लिक्विड क्या होती है। लाइक जैसे दिस इज लिक्विड फाउंडेशन। जैसे ये ABH की फाउंडेशन है, इनको हम लिक्विड फाउंडेशंस कंसीडर करते हैं, जिसका टेक्सचर थोड़ा सा वाटरी होता है। आप पंप के साथ उसको अपने हाथ पे ले सकते हो, इजीली ब्लेंड हो जाता है आपकी स्किन के ऊपर और अच्छी कवरेज देता है। और लिक्विड मैंने ये भी देखा है कि लिक्विड 2 तरह के होते हैं, इसमें वाटर बेस्ड भी होता है, इसमें सिलिकॉन बेस्ड भी होता है। यस, एंड लिक्विड में देखो फाउंडेशन के टाइप्स वाटर बेस्ड एंड सिलिकॉन भी आते हैं एंड थिक एंड लाइट भी आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये इजी टू ब्लेंड है, बिकॉज लिक्विड फॉर्म में है, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट अप्लाई करो, उसको हल्का सा ब्लेंड करो और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और ये ऑल टाइप ऑफ स्किन भी है, आपकी स्किन कैसी भी है, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, तो आपको इसमें काफी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ब्रांड वाइज काफी ऑप्शंस इसमें होते हैं, क्योंकि इसका स्टेट लिक्विड है तो ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करता है। बट जहां पे इसके इतने फायदे हैं, इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है अगर आप इसे रेगुलर यूज करते हैं, वो ये है इट क्लॉग्स द पोर्स ऑफ योर स्किन। क्योंकि ये आपके स्किन में प्रॉपर्ली पेनिट्रेट हो जाता है बिकॉज दिस इज लिक्विड। स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती आपकी अच्छे से। अगर आपकी स्किन ब्रीथ नहीं करेगी तो आपके व्हाइट हेड्स, आपके ब्लैक हेड्स होने के चांसेस हैं। बट अगेन अगर आप अपनी स्किन को प्रॉपर्ली ट्रीट करते हो, इसको आप रिमूव करते हो रात के टाइम, देन देयर इज नो इश्यू इन इट। नेक्स्ट जो टाइप हमने बताई है दैट इज योर क्रीम बेस्ड। अब क्रीम बेस्ड फाउंडेशंस जैसे हम आपको बताएं वो कुछ ऐसी होती हैं। ये शोपैरल की है, सो दिस इज अवेलेबल विद अस, इसलिए आपको दिखा रहे हैं। क्रीम बेस्ड फाउंडेशन ऐसी होती है। मोस्टली मैंने एक चीज नोटिस की है कि गर्ल्स मेरे पास जो मेकअप के लिए स्टूडेंट्स आते हैं उनके पास रिवॉल्विंग स्टिक होती है, तो वो भी क्रीम बेस्ड फाउंडेशन होती है। एंड जो आपको ऐसी पैकिंग मिलती है वो भी क्रीम बेस्ड ही होती है। इनका थोड़ा सा टेक्सचर क्रीमी होता है एंड ये ड्राई स्किन के लिए काफी अच्छी होती हैं। तो जैसे ये स्टिक्स आती हैं, क्या आप इसे भी कर सकते हैं? जैसे ये स्टिक्स हैं तो आप इनको भी क्रीमी फाउंडेशन में कंसीडर करते हैं। बेसिकली इसका पर्पस क्या है, इसका साइज स्मॉल है तो हम इसको कंसीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे आपको अगर छोटे छोटे डार्क सर्कल्स हैं या कहीं एक्ने, तो हम इसके साथ उसको कंसील कर सकते हैं। बट अगर आप इसकी ज्यादा अमाउंट यूज करते हो तो आपका पूरा फेस कवर कर सकते हो। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इसका जो टेक्सचर है बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है, तो ये थोड़ी सी थिक होती है। ये बेसिकली ड्राई स्किन के लिए है या मैच्योर स्किन के लिए? देखो ये ऑल टाइप स्किन के लिए है, बट डिपेंड करता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, नॉर्मल टू ड्राई है या एक्सट्रीमली ड्राई है, तो आप क्रीमी फाउंडेशन ही यूज करोगे। ये आपको मीडियम टू फुल कवरेज देती है एंड मैक्सिमम टाइम तक ये लास्ट करती है। इसका भी एक ड्रॉबैक है जो हम आपको जरूर बताएंगे। ये फाउंडेशन आप
ह्यूमिड वेदर में नहीं यूज कर सकते। जैसे कि आजकल वेदर है, जब हम कहते हैं हिंदी में हम कहते हैं चिप चिप हो रहा है, ऑयल आ रहा है मेरे यहाँ पे टी जोन पे आ रहा है, फोरहेड पे आ रहा है, ये जो एरिया है, क्योंकि अगर ये क्रीम बेस्ड है तो डेफिनेटली वो ऑयल सिक्रीट करेगा। आपके जो सेबेशियस ग्लैंड्स होते हैं जहाँ से ऑलरेडी ऑयल प्रोड्यूस होता है, उनमें पहले से ही ऑयल आ रहा है, इसका जो ऑयल है वो उसके साथ मिक्स होता है, तो फेस आपका बहुत ज्यादा पैची हो सकता है। बट इसकी ये एडवांटेज है, विंटर्स में अगर आप इसको यूज करते हो, ये ग्लोई इफेक्ट देता है फेस के ऊपर, आपका फेस ग्लोई ग्लोई लगता है, जैसे कि सब लड़कियों को होता है कि मेरा फेस थोड़ा सा ग्लो करे। यस। थर्ड हमारा होता है प्रेस्ड फाउंडेशन, जिसे हम कॉम्पैक्ट पाउडर्स भी कह देते हैं, प्रेस्ड पाउडर्स भी कह देते हैं। बेसिकली ये भी टाइप ऑफ फाउंडेशन है, आपको एक अच्छी सी कवरेज देता है। आप इसको जैसे मार्केट के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको ये 50 ऑलमोस्ट 50 to 60% कवरेज देगा। क्योंकि ये प्रेस्ड पाउडर वर्जन है, ये ऑयली स्किन के लिए होता है कि आपको ये बहुत ही थिन कवरेज देगा, बहुत ज्यादा कवरेज नहीं होती। दिस इज बेसिकली फॉर डे मेकअप्स, कि आप मार्केट जा रहे हैं या आपने कहीं गेट टुगेदर पे जा रहे हैं, कहीं पे भी आप अगर रूटीन में भी जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आपकी बुटीक है, आपका ऑफिस है, आपकी शॉप है, तो वहां पे आप इसे इजीली यूज कर सकते हैं। एंड इजी टू यूज है, जल्दी जल्दी से मॉइस्चराइजर अप्लाई किया है, देन आपने इसको स्पॉन्ज के साथ फेस के ऊपर अच्छे से पेनिट्रेट कर लिया और आपका मेकअप इज डन। सबसे इंपॉर्टेंट है ये आपके स्किन का जो एक्सेसिव ऑयल है ये उसको एब्जॉर्ब कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है, आजकल हम लोग मास्क वेयर कर रहे हैं, अगर आप थिक फाउंडेशन, क्रीम फाउंडेशन कर रहे हैं, वो आपके मास्क के ऊपर उसके इम्प्रिंट्स आ जाते हैं। लेकिन अगर आप प्रेस पाउडर्स यूज कर रहे हैं तो इसके इम्प्रेशंस आपके फेस के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। ये लाइट डस्ट फॉर्म में होता है। लेकिन अगेन इसका भी एक ड्रॉबैक है। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा ये है कि इसकी कवरेज बहुत ही लाइट होती है। जैसे फाउंडेशन में एक प्रॉपर कवरेज है, फॉर एग्जांपल हम कोई भी फाउंडेशन कर रहे हैं, वो क्रीम है, लिक्विड है, उसकी अगर कवरेज 95% है तो इसकी 50 से ऊपर नहीं होगी। यस। अगर आपको कुछ कंसील भी करना है तो वो भी इससे नहीं होगा, बहुत ही लाइट आपकी कंसीलिंग्स होंगी। अभी किसी ने क्वेरी भी की है कि जो ये आपको हमने पैलेट दिखाई थी, दिस इज फॉर 4000, शपैरल की है, राइट? ये क्रीम बेस्ड है, इसमें आप कलर्स देखें, बहुत कलर्स हैं, इसमें करेक्टर्स भी हैं। आई मीन अगर आपके पास ये एक अकेली पैलेट है, इट इज मोर देन इनफ। आप देखो इसमें कितने तरह के शेड्स हैं। आपका अगर कॉम्प्लेक्शन डार्क है, आपका वेटिश है, आपका फेयर है, तो सभी वेरिएंट्स इसके अंदर दिए हुए हैं। एंड द लास्ट वन जो हमने बोली है हमारी फाउंडेशन टाइप है, वो है टिंटेड ऑयल। एज द नेम इम्प्लाइज, टिंटेड का मतलब है कि उसमें बेसिकली टिंटेड का ल्यूमिनेसेंट है। यस। और इसमें जो फाउंडेशन के पिगमेंट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, आपको शेयर कवरेज देता है, मीन्स कि आपने हल्का सा लगाया और ग्लो इफेक्ट देता है। एंड मोर ओवर अगर आप विंटर्स में, जैसे कुछ क्लाइंट होते हैं उनको ये चाहिए कि हल्की सी कवरेज हो बट वो पता ना चले किसी को, तो आप ऐसे फाउंडेशन यूज़ कर सकते हो। बेसिकली मैक में भी आता है फेस एंड बॉडी के नाम से, एक माइल्ड सी कवरेज देगा, जैसे आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हो वैसी सी ही कवरेज आएगी, बट एक ग्लो इफेक्ट आएगा उसका आपके साथ। तो जब कोई कहता है कि मुझे हाईलाइटिंग इफेक्ट चाहिए फेस पे, मुझे सिर्फ ग्लो ही चाहिए, मुझे कुछ कंसील नहीं करना, कुछ हाइड नहीं करना, जस्ट एक शीन चाहिए फेस पे कि थोड़ा स्पार्कली सा इफेक्ट हो, तो टिंटेड ऑयल उन्हीं के लिए होती है। इसीलिए अगर आपने यूट्यूब पे वीडियोस भी देखी हो तो आप अक्सर देखते होंगे कि वहाँ पे जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो ब्यूटी ऑयल यूज करते होते हैं। वो ऑयल्स इसीलिए होते हैं कि आपके फेस पे थोड़ा सा शाइन आए। तो इस फाउंडेशन में भी वैसा ही कुछ कॉम्पोजिशन होता है। तो अब जो भी हमने आपको फाउंडेशंस बताई हैं, टाइप्स हैं, उनको थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं, मेजरली जो हमारे यहाँ पे अवेलेबल होती हैं उस अकॉर्डिंगली। तो आप सबसे पहले देखिए, पाउडर अगर फाउंडेशन की हम बात करें तो वो स्किन टाइप ऑयली के लिए होता है। इसकी जो कवरेज है लाइट टू मीडियम होती है। देन इसकी जो फिनिश है मैट एंड ल्यूमिनेसेंट होती है। और इसकी जो वेयर है, लाइक इसका जो स्टे है वो 2 to 3 आवर्स का ही होता है। आप इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। ये टेबल चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या आप चाहे इसको नोट करके रखें। देन इज क्रीम बेस्ड। क्रीम बेस्ड जो होती है बेसिकली वो ड्राई स्किन के लिए होती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया था इसमें ऑयल होता है। अगर आपकी स्किन ड्राई है, उसको हाइड्रेट करने की जरूरत है, तो डेफिनेटली वो ऑयल अगर उसमें होगा तभी वो उसको पेनिट्रेट करेगा और उसको स्मूदन करेगा और उसको इवन करेगा। इसमें मीडियम टू फुल कवरेज होता है। प्रीवियस में लो टू मीडियम था, लाइट टू मीडियम, इसमें मीडियम टू फुल है और ये फेस पे ग्लो करता है। ऑब्वियसली जिसमें थोड़ा सा ऑयल होगा वो ग्लो तो आपको देगा ही देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो इसका कवरेज है दैट इज 4 to 5 आवर्स।
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज आवर लिक्विड। अगर हम लिक्विड फाउंडेशन की बात करें, लिक्विड फाउंडेशन इज बेसिकली फॉर ऑल स्किन टाइप, उसमें कोई इश्यूज नहीं आते हैं। देन इसकी जो कवरेज है लो मीडियम से लेके आपकी लाइट मीडियम से लेके आपकी फुलर होती है। देन इसमें मैट भी लुक आती है, डुई भी होती है, 3 to 4 आवर्स है। सो नॉर्मली अगर हम सिनेरियो में देखें तो क्रीम और जो आपका लिक्विड बेस है फाउंडेशन, ये मैक्सिमम आपका यूज होता है। आप लोग प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, देन चेकआउट आपकी स्किन टाइप क्या है, उस अकॉर्डिंगली आप देखें कि आपको कौन से टाइप ऑफ फाउंडेशन चाहिए। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि जब भी आप कोई फाउंडेशन बाय करते हैं, इम्पल्स बाइंग कभी मत करें। आप कभी ये चीज ना सोचें कि ये उसने बाय किया तो मैं भी बाय करूं। आपको देखना पड़ेगा कि आप पे क्या सूट करता है, राइट? तो स्किन टाइप देख के आपने फिर एसर्टेन करना है कि आपको कौन सी फाउंडेशन लेनी है। अभी जैसे हमारे पास क्वेरीज आ रही हैं कि जैसे कुछ लोग फाउंडेशन के ब्रांड्स पूछ रहे हैं। देखो, फाउंडेशन के ब्रांड्स का ये है कि आप अपना स्किन टाइप बताओ, क्योंकि हम फाउंडेशन आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली पिक करते हैं। ब्रांड वाइज तो देखो देयर आर नंबर ऑफ ब्रांड, जिसमें आपको मतलब रीजनेबल भी मिल जाएंगे और एक्सपेंसिव भी मिल जाएंगे। लाइक आपके फाउंडेशन 1200 से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 10,000 तक की रेंज है। Yes. अब वी डोंट नो कि आपकी पॉकेट्स क्या हैं, आपकी चॉइस क्या है, सो उस अकॉर्डिंगली होगा। ये चीजें तब होती हैं क्लियर जब जैसे आप कोई सेशंस अटेंड करते हैं, कोई क्लासेस होती है, कोई मास्टर क्लास है, 1-to-1 क्लास है, जैसे मेकअप जैसे हम लोग सेल्फ मेकअप सेशन कह रहे हैं। अब उसमें जब आप आओगे, वील चेक आउट योर स्किन, आपकी स्किन कैसी है। कभी कभार होता है कि आपकी स्किन ड्राई है लेकिन टी जोन आपका, हाँ टी जोन जो है आपका वो ऑयली है। अब कोई कहते हैं हमारे क्रैक्स आ गए हैं, कोई कहता है हमारे लाइंस पड़ गई हैं, तो वो अगेन इट डिपेंड्स अपॉन योर स्किन। मैं आपको भी प्रोडक्ट बोल दूं कि यूज दिस प्रोडक्ट, आप ये ऑयल यूज कर लो या ऐसे कर लो, तो दैट वुड बी काइंड ऑफ अ वेस्टेज ऑफ मनी। तो आप एक बार विजिट करो, आप 3 डेज का सेशन लो, उसमें आपको क्लियरली पता लग जाएगा आप पे, आपके फेस पे क्या अच्छा लग रहा है, क्या सूट कर रहा है, आपको कितनी फाउंडेशन यूज करनी है, फुल कवरेज करनी है, मीडियम करनी है। फाउंडेशन एप्लीकेशन के भी तरीके होते हैं कि आपको कितनी अप्लाई करनी है। एंड जैसे मुस्कान ने पूछा कि फाउंडेशन ब्लैक हो जाता है, मुस्कान फाउंडेशन ब्लैक हो जाता है, उसका फाउंडेशन के टेक्सचर से कोई लेना देना नहीं है। फाउंडेशन ब्लैक होता है क्योंकि आपने रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन किया, आपने अपने स्किन कलर से लाइट फाउंडेशन पिक किया, जो कि थोड़ी देर बाद आपका ग्रे कन्वर्ट हो जाता है। बेसिकली वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मुस्कान, इफ पॉसिबल आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हमें ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं कि आपके पास अगर अपना प्रोडक्ट है आप वो भी लेके आ सकते हो। वी कैन गाइड यू ऑन दैट कि आप पे क्या सूट करेगा। बिकॉज लेट्स से मेरा नंबर स्किन मेरा है 19, अगर मैं 17 यूज करूंगा या मैं 21 करूंगा तो डेफिनेटली आपका फेस कलर चेंज होगा ही होगा। एट दैट मोमेंट नहीं होगा लेकिन बाद में हो जाएगा। एंड सतवंत मेकओवर्स ने पूछा है फाउंडेशन लाफ लाइंस में क्रैक्स क्यों आ जाते हैं। देखो, अगर किसी को आफ्टर फाउंडेशन एप्लीकेशन लाफ लाइंस में क्रैक्स आते हैं तो उसके लिए आपको जो फाउंडेशन यूज़ करना है वो आपको थिन फाउंडेशन यूज़ करना है। मीन्स कि जैसे हुडा का फाउंडेशन थोड़ा थिक है विद फुल कवरेज, वैसे ही ABH का फाउंडेशन है जो कि थिन कवरेज है, थिन फाउंडेशन है पर फुल कवरेज आपको देता है। इन एडिशन टू दिस इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है सतनाम जी, सॉरी सतवंत जी, इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ फाउंडेशन किया हो। अगर मान लो मेरी स्किन ऑयली है, आप उसके ऊपर ऑयली ही कर रहे हैं, डेफिनेटली वो जहां पे क्रैक्स होंगे वो वहीं पे ही एब्जॉर्ब होके दिल फॉर्म अ लाइन, वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं। तो आपको स्किन टाइप पहले देखनी होगी कि आपकी स्किन टाइप कैसी है, या वाइस वर्सा आपको देखना होगा कि आपका फाउंडेशन का टेक्सचर कैसा है। Does expensive means better foundation? No. Not at all, not at all. Expensive foundation doesn't mean कि जो भी फाउंडेशन एक्सपेंसिव है वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली एप्ट है। कुछ रीजनेबल फाउंडेशंस भी होते हैं, देखो वो आपने सेलेक्ट करना है कैसे। जस्ट लाइक अगर मैं आपको बताऊं शोपैरल का है, फॉरएवर 52 है, पॉकेट फ्रेंडली फाउंडेशंस हैं, इजीली अवेलेबल भी है इंडिया में, तो वो फाउंडेशंस भी अच्छे हैं। हमारे पास बहुत लोग आते हैं, वो बोलते हैं हम हुडा ब्यूटी यूज कर रहे हैं, 5000 का बाय किया था लेकिन सूट नहीं कर रहा, और उनको हम सेल्फ मेकअप क्लासेस में बताते हैं आप ये 1500 वाला 2000 वाला फाउंडेशन यूज करके देखो, एंड नेक्स्ट डे आके पूछेंगे कौन सा था, ये तो बहुत ही अच्छा था। अब आप ले रहे हो 5000 का, सूट कर रहा है 2000 का, तो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट ऑलवेज गोल्ड। तो प्लीज ये परसेप्शन ना रखें गिफन गुड्स हैं, महंगे हैं, अच्छे ही होंगे, जरूरी नहीं है। एंड समर में स्किन ऑयली होती है, विंटर में नॉर्मल हो जाती है। देखो ये सबकी नॉर्मल स्किन पे ऐसा ही होता है, समर्स में ऑयली होती है एंड विंटर्स में आपकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल या ड्राई हो जाती है। तो उसके लिए बेस्ट फाउंडेशन लिक्विड फाउंडेशन ही होएगा जो कि ऑल वेदर आपको सूट करेगा।
एक लास्ट मेरा टॉपिक है, अगर हम कवर कर लें उसमें, लाइक वी टॉक्ड अबाउट हाउ कैन वी यूज सीसी क्रीम, बीबी क्रीम्स एंड ऑल पर्सनल यूज। कुछ लोगों की क्वेरीज आ रही है, प्लीज बोर्ड देखना है, तो हम साइड पे हो जाते हैं, आप प्लीज बोर्ड पे फोकस करें। सो आई वुड अगेन रिक्वेस्ट यू, ये वाला जो टॉपिक, ये वाला जो एरिया है, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। अगर आप हमारा सेल्फ मेकअप लें चाहे ना लें वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये सेल्फ मेकअप में ही हम बताते हैं, इवन प्रो कोर्स में भी बताते हैं, क्योंकि सबकी अपने अपने स्किन टाइप है, सबका अपना अपना फेस है, अपने अपने सबके कलर टोन्स हैं, अंडर टोन्स हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कभी भी आपने फाउंडेशन लेना है, स्किन टाइप देखो, उसकी फाउंडेशन की टाइप देखो, डेफिनेटली प्राइस भी देखेंगे, ऐसा नहीं कि प्राइस नहीं देखेंगे, क्योंकि डेली वेयर करना है। अगर आप 5000 की फाउंडेशन लोगे डेफिनेटली बहुत जल्दी सस्टेन नहीं करेगा। अगर आप रीजनेबल लेते हो, आपकी स्किन के अकॉर्डिंगली लेते हो, फिर वो आराम से चलेगा। होप आप सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, तो वी कैन मूव अहेड। जैसे मैंने बताया था सीसी बीबी क्रीम्स है। अब ये सीसी बीबी क्रीम्स होती क्या है? जिन लोगों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है उनके लिए सीसी क्रीम्स होती हैं। सो बेसिकली व्हाट इज सीसी? सीसी होती है कलर करेक्टिंग क्रीम्स। तो कलर करेक्टिंग कैसे होती हैं? इनमें मीडियम टू फुल कवरेज होता है। सबसे पहले जो सीसी क्रीम्स होती हैं, इनका जो पर्पस होता है वो होता है कलर करेक्शन। अगर आपके कुछ पिगमेंटेशन है, आपके कुछ एक्ने मार्क्स हैं, या कुछ डिसकलरेशन आपके स्किन के ऊपर है, तो हम सीसी क्रीम्स यूज करते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें एंटी एजिंग और हाइड्रेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जिनके कारण आपकी स्किन जो है वो और यंग लगती है। देन ये लाइट टेक्सचर होता है। अगेन मैंने कवरेज बोला कि इसका मीडियम टू फुल होता है, लेकिन टेक्सचर लाइट होता है। इसका मतलब समझो कि जो कवरेज है, स्टे है, वो आपका मीडियम से फुल रहेगा, अच्छा रहेगा, लेकिन टेक्सचर लाइट है। टेक्सचर का मतलब ये कि फील उसकी, जो हम कहते हैं ना कि कितना थिक है, कितना पतला है, कितना वो उसका टेक्सचर है, वो उसका बहुत थिन है, तो वो अच्छी बात है। क्यों अच्छी बात है? क्योंकि दिस इज फॉर एक्ने प्रोन सेंसिटिव ऑयली स्किन। जिनकी एक्ने प्रोन स्किन होती है, बहुत जल्दी एक्ने हो जाता है, सेंसिटिव है। बहुत लोग हैं जो फेस पे स्प्रे करते हैं, टोनर्स लगाते हैं, फेस रेड हो जाता है, क्योंकि उनकी स्किन सेंसिटिव होती है। इन दैट केस उनके लिए सीसी क्रीम दी बेस्ट है, अगर वो फाउंडेशन पे नहीं जाना चाहते डेली यूज के लिए। एंड पाउडर फाउंडेशन ऐसा होता है, दिस इज पाउडर फाउंडेशन, जो कि पाउडर फॉर्म में होता है। प्रेस पाउडर भी बोल देते हैं, आप इसको कॉम्पैक्ट भी बोल देते हैं, और इसमें ऐसे साथ में आपको एप्लीकेटर भी मिलता है। दिस इज कैट von D एंड दिस इज मैक। दिस इज मैक। सो अगेन हम ये नहीं कहते आप यही बाय करो, डिस्कस करके हो, आप आके हमें ज्वाइन करें, वील टेल यू कि पॉकेट फ्रेंडली क्या होता है, इंटरनेशनल ब्रांड्स कौन से होते हैं, कहाँ से मिल सकते हैं, उस अकॉर्डिंगली आप बाय कर सकते हैं। अब हमने सीसी क्रीम की बात करी है, नाउ विल डिस्कस ऑन बीबी क्रीम। बीबी क्रीम बेसिकली क्या होता है? ब्यूटी बाम, राइट? जैसे नेम इम्प्लाइज, इसमें जो कवरेज होती है वो लाइट होती है। सीसी क्रीम की कवरेज जो है दैट इज मीडियम टू फुल, बीबी क्रीम्स की कवरेज लाइट होती है। बहुत लोग होते हैं जो कहते हैं लगाएं और कुछ लगे भी ना, पता ना चले, उनके लिए बीबी क्रीम होती है। अगर आपके स्किन पे डिस्कलरेशन है, कलर करेक्शन की जरूरत है, डार्क सर्कल्स हैं, तो बीबी क्रीम वो कंसील नहीं करेगा, तब आपको सीसी क्रीम चाहिए। इसलिए हमने यहाँ पे डिस्टिंग्विश करके दिया हुआ है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए, अगर आपको क्रीम बेस्ड ही जाना है। देन ये आपकी इवन करता है स्किन को, ये सिर्फ इवननेस देता है कि आपकी कंप्लीट लुक जो अच्छी लग रही है, दैट इज द पर्पस फॉर बीबी क्रीम्स। एंड देखो, अगर आपका टी जोन ऑयली होता है, देन यू नीड टू चेंज योर प्राइमर। उसका फाउंडेशन से कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि फाउंडेशन आपकी पूरी स्किन को कवर कर रहा है। बट अगर आपका टी जोन ऑयली हो रहा है, देन आपको यूज करना होगा प्राइमर। वी आर अबाउट टू क्लोज दिस टॉपिक, उसके बाद आपके क्वेरीज लेंगे। सेल्फ ग्रूमिंग का मैं बताता हूँ आपको। इसका जो टेक्सचर है वो थिक होता है, और ये क्लियर और क्लीन स्किन के लिए होता है। तो अगर आपको टेक्सचर थिक चाहिए, यू कैन गो फॉर बीबी क्रीम। अगर आपको कवरेज ज्यादा चाहिए तो सीसी क्रीम। सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट लो, उसमें से देखो आपको कौन से पॉइंट सुटेबल हैं, लेफ्ट वाले, राइट वाले। अगर इधर वाले आपको सुटेबल हैं आपके स्किन के अकॉर्डिंगली, गो फॉर सीसी क्रीम्स। अगर ये वाले आपको पसंद आ रहे हैं, आपके स्किन के अकॉर्डिंगली लग रहे हैं, गो फॉर बीबी क्रीम्स। अगर एक नया टॉपिक जो आजकल चल रहा है दैट इज डीडी क्रीम, डेली डिफेंस। डेली डिफेंस जो होता है डीडी क्रीम्स, ये इंडिया में मुझे पता नहीं लॉन्च हुई है नहीं हुई है, लेकिन ये कनाडा यूएस में उधर लॉन्च हो चुकी है। ये बेसिकली हाइब्रिड वर्जन है सीसी प्लस बीबी क्रीम्स का। सो ज्यादा डिटेलिंग में और हम नहीं जाएंगे, फिर ये प्रो सेशन हो जाएगा, प्रोफेशनल कोर्स हो जाएगा यहाँ पे। सो सेल्फ मेकअप के लिए जो मैं बता रहा हूँ, सेल्फ ग्रूमिंग का देयर आर 3 days का सेशन है।
पहला दिन जो होगा वो होगा नेचुरल लुक के ऊपर। फॉर एग्जांपल आप मार्केट में जा रहे हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, आप बैंक जा रहे हैं, आप किसी से अपने फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, उस टाइम पे आपका मेकअप कैसा होना चाहिए, जैसे हम नेचुरल भी कहते हैं, न्यूड भी कहते हैं, लाइट मेकअप और डे मेकअप लुक भी कहते हैं। सेकेंड डे आपका होगा स्मोकी आइज। स्मोकी जो है वो लोगों की परसेप्शन है स्मोकी मतलब ब्लैक कर दो, पूरा ब्लैक कर दो, पूरी डार्क ग्रीन कर दो, ऐसा नहीं है। स्मोकी में ये होगा कि आपको बताएंगे कि आपको कितना इंटेंस करना है आपकी आई टाइप के अकॉर्डिंगली। मोस्टली स्मोकी के लिए सबकी परसेप्शन यही होती है, जैसे उन्होंने बताया कि ब्लैक नहीं, स्मोकी अगर आप डे में कर रहे हो सॉफ्ट स्मोकी कर सकते हो, किन कलर्स के साथ क्रिएट कर सकते हो। इवन सेल्फ क्लासेस में हम आपको बताते हैं आपने कौन से टूल यूज़ करने हैं, कौन सी एप्लीकेशन कैसे करनी है, आपकी स्किन के लिए कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा सूटेबल हैं। अभी जैसे फाउंडेशन की क्वेरी है, मोस्टली सबकी क्वेरी ही यही होती है कि हाउ टू चूज़ राइट फाउंडेशन, और वही चीज़ होती है जो आपको एक फ्लॉलेस लुक भी दे सकती है, एंड वही चीज़ होती है जो आपको एक रफ सी लुक भी दे सकती है, जिसमें आपकी स्किन केकी हो सकती है, एंड मोर ओवर आपका फाउंडेशन लॉन्ग लास्ट नहीं करता। तो स्मोकी के साथ हम स्मोकी ग्लिटरी एंड स्मोकी शिमरी लुक्स भी करवाते हैं, सो दैट अगर आपको लगे कि मुझे थोड़ा सा शिमर चाहिए और मुझे थोड़ा सा स्पार्कली इफेक्ट चाहिए, तो वो कैसे होगा, आपके फेस पे कंटूर रिक्वायर्ड है नहीं है, कितना रिक्वायर्ड है, ब्लशर एप्लीकेशन कैसे होगी। यूट्यूब पे देखते हैं वो एक तरह का ब्लशर करके दिखाते हैं, वो सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होता। तो इसीलिए सेल्फ मेकअप क्लासेस 1-to-1 होती है, सिर्फ आप ही के लिए होगी, ग्रुप में नहीं होगी। क्योंकि ग्रुप में अगर आप होंगे तो 10 लोग हैं, 10 के अलग अलग फेस हैं, अलग अलग आई टाइप हैं, अलग अलग कंटूर पार्ट है, अलग अलग ब्लश एरिया होता है, तो वो पॉसिबल नहीं होता। एंड मोर ओवर इसमें आपकी जैसे सेल्फ ग्रूमिंग में आपकी कुछ पर्सनल क्वेरीज होती हैं, जैसे कुछ लोगों को हैवी मेकअप्स चाहिए, कुछ को लाइट मेकअप्स चाहिए होते हैं, तो वह सारी चीज़ें हम कवर करते हैं। जैसे कुछ लोगों का आई टाइप स्मॉल होता है, कुछ लोगों का आई टाइप ब्रॉड होता है, क्लोज आई सेट होता है, डीप आई सेट होता है, होडेड आइज बहुत होती है। Exactly. अब बहुत लोग आके बोलेंगे मेरी होडेड आइज है, मेरे तो कुछ भी नहीं हो सकता। होडेड आइज अगर आपकी है, आपके सब कुछ हो सकता है। यू जस्ट नीड टू एनरोल, आपको रजिस्टर करवाना है, 3 डे सेशन है, इट कॉस्ट 6000 ओनली। प्रोडक्ट्स हमारे होंगे, प्रैक्टिस हम करवाएंगे, आपको अपने प्रोडक्ट्स लेके आने हैं, वो आपकी मर्जी है, अदरवाइज हमारे प्रोडक्ट्स आपके पास होंगे प्रैक्टिस के लिए। मोर ओवर जो आप इम्पल्स बाइंग कर लेते हो फाउंडेशंस के चक्कर में या प्रोडक्ट के चक्कर में, आपको नहीं पता चलता, वो सारी क्वेरीज आपकी रिजॉल्व करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ, आपको पता लगेगा कि सेल्फ मेकअप का बेनिफिट क्या होता है। आप जब भी फाउंडेशन बाय करने जाते हैं, आप फाउंडेशन लेते हैं, यू अप्लाई इट ओवर दिस पार्ट और यू अप्लाई इट ओवर दिस पार्ट, राइट। घर पे आते हो, लगाते हो, रात को जब पार्टी फंक्शंस पे जाते हो कुछ और ही हो गया, कोई कहता है मैं भूत बन गया, कोई कहता है मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क हो गया, ब्लैक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि आपने रॉन्ग सिलेक्शन करी है। अब आप ये मेरा हाथ देखो और आप मेरा फेस देखो, अगर आपको विजिबल है, दोनों में फर्क है। और आप अपना भी चेक करो, आई विल गिव यू 5 सेकंड्स, आप एक बार अपना हैंड चेक करो, दिस पार्ट एंड योर फेस, इन तीनों में डिफरेंस होगा, काफी डिफरेंस होता है। तो कहाँ पे आपको फाउंडेशन चेक करना चाहिए, कैसे चेक करना चाहिए, विल टेल यू जब आप हमारे पास आएंगे हमारे ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज के लिए। किसी ने भी क्वेरी भी की है कि आपका प्रो कोर्स, हमारा जो प्रो कोर्स है दैट इज फॉर 30 डेज। यस, हाँ, तो सोनिया आप हमारा प्रो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वो ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन नहीं होगा। सेल्फ मेकअप कोर्स जो है वो ऑनलाइन भी होता है, वो ऑफलाइन भी होता है, राइट। सो अभी जैसे हमने बताया फाउंडेशंस के बारे में, कितने तरह की फाउंडेशंस होती हैं, क्रीम है, लिक्विड है, पाउडर है, देन उसके बाद सीसी क्रीम्स, बीबी क्रीम्स, इनके क्या यूजेस हैं, इनके क्या बेनिफिट हैं, इनके क्या ड्रॉबैक्स हैं। जैसे हर फाउंडेशन के लिए हमने बताया कि लिक्विड का हमने आपको बताया कि उसका स्टे होता है या नहीं होता है, या वो पोर्स को आपके क्लॉग कर देता है, या क्रीम बेस्ड है उसके हमने बताया कि डिसएडवांटेज क्या होती है जब आप ह्यूमिड वेदर में आप नहीं यूज कर सकते। तो सबके पॉजिटिव प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं। द ओनली थिंग इज आपको देखना है कि आपके स्किन के अकॉर्डिंगली क्या सुटेबल है। स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज, आप प्लीज सेल्फ कोर्स ज्वाइन करें, कोई ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। दैट प्रो कोर्सेज फॉर 65,000 जिन्होंने पूछा है, प्रो कोर्सेज फॉर 65,000 फॉर 30 डेज। प्रो कोर्स में हम वो सिखाते हैं जो सेलेबल होता है, लाइक जो मार्केट में आप सेल कर सकते हो, जो आप अपने क्लाइंट्स पे कर सकते हो, रियल क्लाइंट पे। जैसे आपने ब्राइड्स करनी है या आपने रियल क्लाइंट्स करने हैं, उसमें काफी एज ग्रुप्स भी होते हैं जो सारे हम आपको प्रो कोर्स में कवर करवाते हैं। हमारे अब तक जितने भी प्रो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो इंडिया में हैं, चाहे वो अब्रॉड चले गए हैं, कोई भी जॉब नहीं करता कहीं पे, सभी अपनी खुद की फ्रीलांसिंग करते हैं। अदरवाइज होता ये है कि बच्चे अपना प्रो कोर्स खत्म करते हैं एंड दे आस्क फॉर द जॉब्स कि हाँ हमें जॉब्स दे दो। सेल्फ ग्रूमिंग के लिए एक चीज मैं और बताऊं, ये सेल्फ ग्रूमिंग जो कोर्स है अभी हमारा आज खत्म हो गया है सारे बैचेस,
जो भी चल रहे थे 2 आवर्स के, तो आप मंडे से ट्यूसडे से कमिंग वेंसडे से आप एनरोल करवा सकते हो। जिसको मंडे सूट करता है मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मॉर्निंग सूट करता है, पोस्ट लंच सूट करता है, बच्चे होते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, मोस्टली वो हम एडजस्ट कर लेंगे। सब लोग यही प्रॉब्लम मतलब आती है सबको कि हमारे घर में भी बच्चे हैं या बच्चे होते हैं, बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, कॉलेज के सेशंस होते हैं, मॉर्निंग क्लासेस होती हैं, तो वैसे से कस्टमाइज जो होता है हमारा वो कोर्स रहता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और लास्ट वीक के जो हमारे स्टूडेंट्स थी, बाई चांस वो सभी कॉलेज गोइंग गर्ल्स ही थी, क्योंकि सबको पता है कि कॉलेज स्टार्ट होने वाला है, तो अब थोड़ा सा हमें आना चाहिए। एक साल तो बस हमने कुर्ता पजामा में, लोअर पजामाज में हमने निकाल दिए, तो अब हमें आउटफिट्स वेयर करने अच्छे वाले, राइट? तो थोड़ा सा ग्रूम्ड वे से आपको जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो थोड़ा सा आपको सेल्फ मेकअप आना चाहिए। आप कॉफी डेट्स पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, शाम को किसी बर्थडे पार्टी पे जाते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल कि एवरी टाइम यू गेट द मेकअप डन थ्रू मेकअप आर्टिस्ट। आप बाहर जाके मेकअप आप करवा के आएंगे, ना वो कमर्शियली फिजिबल होता है, ना इतना टाइम होता है किसी के पास। तो खुद के लिए सेल्फ थोड़ा सा आना चाहिए, वो चीज़ ज़रूरी है। आपके पास हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आप चेक कर सकते हैं। और जिनको बहुत ज़्यादा अच्छी लुक्स और चाहिए, जिनको प्रो कोर्स किया हुआ है, उनको लुक्स चेकआउट करनी है, वो हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, गोल्डी हुंचन मेकअप स्टूडियो के नाम से। ऑलमोस्ट एवरी 2-3 डेज के गैप से हम लोग वहाँ पे कोई ना कोई पोस्ट अपडेट करते हैं, वहाँ पे अपलोड करते हैं। आप वहाँ पे चेक करें, हुडीड आइज है, ग्लिटरी आइज है, स्मोकी आइज है, विंग लाइनर है, ग्राफिक लाइनर है, बहुत चीज़ें हम लोग वहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं। सिर्फ एक टाइम थोड़ा सा है जो हमारे पास लिमिटेड होता है, क्योंकि प्रो कोर्स भी हमें देखना होता है, सेल्फ मेकअप भी देखना होता है, प्लस आजकल जैसे वेडिंग सीजन स्टार्ट हो गया है, तो उसकी क्वेरीज भी आ रही हैं, बुकिंग्स आ रही हैं, तो उसके कारण थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में हम लोग पीछे रह रहे हैं। अदरवाइज विल ट्राई कि हम मैक्सिमम जितनी भी पोस्ट हो सकती है वो हम करें वहाँ पे। तो यूट्यूब भी आप सब्सक्राइब करें, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, इट इज़ नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग। आपको कुछ भी कॉस्ट नहीं है, सिर्फ आपने चेकआउट करना है वहाँ पे, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना है आपने वहाँ पे। यस। और आपके अब क्वेश्चंस ले लेते हैं। कॉस्ट किरण, 6000 फॉर 3 days, दिस इज सेल्फ मेकअप। गोल्डी जी, 531 ऑनलाइन भी हो सकता है सेल्फ मेकअप, लेकिन प्रो कोर्स ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन में आपको जैसे नेटवर्क इश्यूज आते हैं, आप प्रॉपरली टेक्निक्स जो है वो एप्लीकेशंस है वो देख नहीं पाते, सीख नहीं पाते। क्योंकि यहाँ पे जो हम आपको एप्लीकेशंस करवाते हैं बड़े अच्छे तरीके से करवाते हैं, एंड आपकी मिस्टेक्स साथ के साथ आपको बताते हैं कि कहाँ पे आपका ब्रश ठीक नहीं मूव कर रहा है, कौन सी चीज़ आपने ज़्यादा डिपॉजिट कर दी है, ब्लशर लाइट है या स्ट्रॉन्ग है। आफ्टर एप्लीकेशन वो चीज़ें कैसे आपको आउटपुट देती हैं और कितना टाइम आपको वेट करना चाहिए कि आपका मेकअप सेटल डाउन हो जाए। क्योंकि पहले जब हम मेकअप की एप्लीकेशंस करते हैं वो थोड़ा सा बोल्ड एंड लाउड लगता है, तो वो सारी चीज़ें। एंड इवन मोर ओवर जैसे बोल्ड मेकअप्स तो देखो सभी कर लेते हैं, बट आजकल एक चीज़ बहुत चल रही है, नेचुरल मेकअप। सबको ये होता है कि मेकअप शुड बी नेचुरल, बट उसमें ये नहीं होता कि हम प्रोडक्ट काफ़ी कम यूज़ कर रहे हैं या फाउंडेशन की एप्लीकेशन प्रॉपर नहीं कर रहे। सब कुछ प्रॉपर होता है, बट वो चीज़ बताएंगे कि नेचुरल लुक कैसे क्रिएट करते हैं फॉर डे ब्राइड एंड नाइट ब्राइड एज वेल। स्वास्तिका, प्रो कोर्स के लिए हम लोग डिटेल आपको यहाँ पे नहीं बता सकते हैं। बेसिकली फ्रॉम बेसिक टू एडवांस मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग है, एंड ही इज़ द ओनली मेकअप आर्टिस्ट इन लुधियाना जो मेकअप और हेयर खुद बताते हैं। अदरवाइज अगर आप बाकी जगहों पे देखते हैं, वहाँ पे ये होता है कि हेयर आर्टिस्ट अलग होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट कोई और करवाता है मेकअप कोर्स। तो यहाँ पे इन्होंने हेयर प्लस मेकअप दोनों इन्होंने बताने हैं। जो स्टाइलिंग होती है, ड्रेपिंग्स होती हैं, ज्वेलरी पार्ट होता है, इट इज़ ऑन मी। आपको स्टाइलिंग कैसे देनी है ब्राइड को, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं ये नहीं कहता मेकअप इंपॉर्टेंट नहीं है, मेकअप कर दिया आपने, खाना बना दिया, बहुत यमी बहुत डिलीशियस है, लेकिन अगर आपको उसकी प्रेजेंटेशन करनी नहीं आती है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप हमारे रील्स चेकआउट करना, एक सिंगल ड्रेप को, एक सिंगल दुपट्टे को अराउंड 10 डिफरेंट वेज में मैंने एक रील डाली हुई है कि आप कैसे कर सकते हैं, चाहे वो ब्राइड का हो, चाहे वो एंगेजमेंट ब्राइड का हो, चाहे वो रिसेप्शन ब्राइड का हो। तो वहां से आपको पता लगेगा कि यू हैव टू बी क्रिएटिव। वो आपको कैसे पता लगेगा कि दुपट्टा है, आपकी ड्रेप्स की कैसे आप प्लेसमेंट्स करेंगे, ये सारा कुछ प्रो कोर्स में आता है। इवन मार्केटिंग भी बताते हैं। एंड गीतिका, जो आप सीसी क्रीम कह रहे हैं उसके लिए बहुत ब्रांड्स होते हैं। अगेन अब मुझे ये नहीं पता आपकी स्किन कैसी है, मैं आपको अभी भी कोई ब्रांड बोल दूं, मैं आपको लॉरियल बोल दूं, कोई और कह दूं, आप बाय कर लो, ना सूट करे, अगेन पॉकेट फ्रेंडली ना। यस, सो इट इज़ बेटर कि अगर आप इफ पॉसिबल आप यहाँ पे विजिट करें, सेल्फ मेकअप कोर्स करें। हो सकता है सीसी क्रीम या बीबी क्रीम के अलावा आपको फाउंडेशन ज़्यादा बेटर सूट करे, तो यू शुड गिव इट अ ट्राई। इट इज जस्ट मैटर ऑफ 6000 रुपीज़, बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है,
बट उसमें लर्निंग बहुत होती है, अकेली फाउंडेशन नहीं, उसमें आपको ब्राउज कैसे डिफाइन करने हैं, आपको मस्कारा, बहुत लोगों को मस्कारा नहीं पता होता है एप्लीकेशन कैसी, हमें लगता है बस ऐसे ऐसे करो, ऐसे नहीं होता है, मस्कारा ओपन कैसे करना है, उसका वॉन्ड कैसे पकड़ना होता है, तो वो सारी चीजें हैं। मोरओवर हम ये कहते हैं कि आप एक अच्छी लिमिटेड सी वैनिटी रेडी करो जिसमें आप पूरी लुक्स क्रिएट कर सकते हो, चाहे वो बोल्ड लुक हो चाहे वो बिल्कुल नेचुरल लुक हो, तो वो सारी चीज़ें आपको हम सेल्फ ग्रूमिंग में बताते हैं। वंस अगेन हम लोग आपको बोर्ड फ्री कर रहे हैं, आप जैसे बहुत क्वेरीज आ रही हैं कि क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, प्लीज एक बार आप चेकआउट कर लें। दिस इज अ टेबल राइट, जिसमें आप अपने स्किन बताएंगे, आप अपना फाउंडेशन का टाइप देखेंगे, उस अकॉर्डिंगली प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें। वी आर होल्डिंग इट फॉर अनदर 5 to 7 seconds ओनली, अनदर 5 seconds ओनली। इसके बाद नीचे थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, जिनको पूछना था कि सीसी एंड बीबी क्रीम्स में से सिलेक्शन कैसे करनी है। Let's move to the bottom part. Thank you, Swastika. You were looking stunning. So CC cream and BB creams के फीचर्स दिए हुए हैं, just check out the features and फिर आप देखें कि इस पे आप पे क्या सूट करता है, right? So I think हमने कोशिश की है आपके क्वेरीज को आंसर करने की मैक्सिमम। Yes. सो इन केस अगर फिर भी कुछ रह गया, डेफिनेटली वी कैन कवर द सेम इन द सब्सिक्वेंट हमारे जो भी लाइव सेशंस होंगे। सो कीप चेकिंग आवर स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज में ही हम मेंशन करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम कब लाइव होंगे, एंड जिस दिन हमें लाइव होना है उसके 2 दिन 3 दिन पहले हम ऑलवेज वी गो फॉर अ पोलिंग, हम पोल करके पूछते हैं, हम आपको टॉपिक्स 2 देंगे, उसमें से जो आप टॉपिक बोलेंगे वो टॉपिक प्रॉपर कवर होगा। ऐसा नहीं है कि जस्ट कुछ भी आप रैंडम बोल दो, प्रॉपर वे से थ्योरी के साथ होगा, प्रॉपर वे से प्रैक्टिकल के साथ होगा। जहां पे हमें लगेगा कि एक मॉडल डिस्प्ले करके उनके ऊपर हमें करके दिखाना होगा, वील डू सो। द थिंग इज आपको हमें पहले प्राय थोड़ा सा बताना होगा, बिकॉज हमारे लिए हमारी इंस्टा फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नंबर्स हैं, जो आप लोग हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी ने क्वेरी की है, स्टूडियो हमारा दैट इज इन लुधियाना, पंजाब। इट इज इन सराबा नगर, जे ब्लॉक, नेक्स्ट टू गुरु नानक पब्लिक स्कूल। और स्टिल अगर आपको कोई इश्यूज आते हैं, आप गूगल पे नेविगेट कर सकते हो गोल्डी हुंचन मेकअप स्टूडियो के नेम से, आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएंगी हमारे लिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा हो, आप गूगल पे हमें रेट भी कर सकते हैं, वहाँ 5 स्टार रेटिंग देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, और हम आपको इसी तरह से सर्व करते रहेंगे। वो हमारे लिए भी एक पॉजिटिविटी है, जब हमें 5 स्टार रेटिंग मिलती है तो हमें भी लगता है कि हाँ, हमारा काम सबको पसंद आया, हमारा सेशन इन्फॉर्मेटिव था। आपने अगर 20 मिनट्स 25 मिनट्स निकाले हैं तो बहुत ही वैल्यूएबल आपका टाइम है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट टाइम, और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा सेशन आज का पसंद होगा। ठीक है, आपने 2 चीजें करनी है, YouTube पे सब्सक्राइब करना है, Google पे जाके रिव्यूज करने हैं, आप हमें 5 स्टार रेटिंग प्लीज वहाँ पे करें, सो दैट हमें भी पता लगे कि हमने आपके साथ अच्छा सेशन किया है या नहीं किया है। और नेक्स्ट सेशन अगेन नेक्स्ट वीक हम आएंगे, आपको 2 दिन पहले हम लोग फिर से पोलिंग करेंगे, टॉपिक्स आपको बताएंगे, आप उसमें से वोटिंग करके बताना आपको क्या टॉपिक आपको पसंद है, जो आप पूछना चाहते हैं, एंड वील एड्रेस इट। राइट, घर पे रहें, सेफ रहें, प्लीज पहाड़ी इलाकों पे मत जाएं। जैसे आप देख रहे हैं आजकल लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, तो थोड़ा सा डर आ रहा है, थोड़ी देर वेट कर लें। अभी यहाँ पे मानसून हिट किया हुआ है नॉर्थ में, थोड़ा सा आप राजस्थान साइड पे चले जाओ, कहीं और चले जाओ, बट हिमाचल उत्तराखंड को हम थोड़ी देर के लिए स्किप कर सकते हैं, बिकॉज हम भी चाहते हैं कि हम सेफ रहें, और हम ये भी चाहते हैं कि आप लोग सभी सेफ रहें। राइट, सो वी आर क्लोजिंग द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच। बाय बाय। बाय।